हर साल लाखों भारतीय अपना देश छोड़कर अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट या यूरोप के विभिन्न देशों में जा रहे हैं। क्यों ये प्रवासी? क्या ये बेहतर जीवन की चाहत है या कुछ वास्तविक कारण है जो उन्हें मजबूर कर रहे हैं अपने ही कंट्री को छोड़ने में? चलिए आज के वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करते हैं। इंडिया के कई होशियार छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा रहे हैं। बाकी बेहतर कैंपस लाइफ, बेहतर स्टूडेंट लाइफ उन्हें और भी आकर्षित कर रहे हैं अपने ही कंट्री को छोड़ने में। इसके अलावा भारत में प्रतियोगिता परीक्षाओं का भेदभाव और सीमित सीट्स के कारण कई छात्र विकल्प भी ढूंढ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पता चलता है 2023 में ही केवल अमेरिका में लगभग 2 लाख भारतीय छात्र पढ़ाई करने गए हैं अपने कंट्री को छोड़कर। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक 2023-24 में लगभग 210 कंट्री के स्टूडेंट्स ने यूएस को पसंद किया है अपने स्टडी के लिए। टोटल इंटरनेशनल स्टूडेंट की नंबर में ऑलमोस्ट 29% स्टूडेंट ही इंडियन है। ऐसे ही पता चलता है कितने स्टूडेंट ने कंट्री को छोड़कर यूएस में भी जाते हैं। अगर देखा जाए तो द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक एवरी ईयर फ्रांस में जाने वाले इंडियन स्टूडेंट की नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं। यहाँ तक कि केवल 2023 में ही 4000 एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हुआ है फ्रांस में पढ़ाई करने के लिए। अब बारी आती है यूके की। तो भैया यूके की अगर बात ना ही करें तो ही बेहतर है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यूके होम ऑफिस डेटाबेस, द ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स यानी कि ONS के मुताबिक 2023 में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट यूके में पढ़ाई करने गए हैं उनमें से लगभग 16% स्टूडेंट ही इंडियन है जो 2023 के एंड में यूके में पढ़ाई करने के लिए फॉर्म फिलअप किया। केवल शिक्षा ही नहीं, कैरियर के अवसर के कारण भी कई भारतीय विदेश जा रहे हैं। सिलिकॉन वैली में भारतीयों की बड़ी संख्या है, जहां वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, मैनेजर्स और रिसर्चर्स के रूप में काम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कई देशों में भारतीय कर्मचारियों की मांग बढ़ रही है। माइक्रोसॉफ्ट के एक रिपोर्ट के द्वारा पता चलता है कि 2023 में लगभग 20,000 इंडियन एम्प्लॉयज को माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में काम करने का मौका मिला है, जहां पर इंडिया के विभिन्न शहर से लोग गए हैं, लाइक बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली और etc। एप्पल की एक रिसेंट रिपोर्ट के द्वारा पता चलता है कि साल 2022 में लगभग 5 लाख इंडियन पीपल को विद इन नेक्स्ट 3 इयर्स में एप्पल कंपनी में काम के लिए लेने का प्लान किया है। अगर और भी देखा जाए तो इंडिया टुडे रिपोर्ट के द्वारा पता चलता है कि लगभग 40,000 इंडियन पीपल ने अप्लाई किया है ऑस्ट्रेलिया में काम करने के लिए। तो इन सभी रिपोर्ट को देखकर ये पता चलता है कि इंडिया जो काफी हद तक कई सारे मामलों में बहुत डेवलप्ड हुआ है, लेकिन अभी भी इंडियन पीपल को ही काम देने के लिए और स्टडी के मामले में भी इंडिया को बहुत आगे बढ़ना होगा। अच्छा चलिए, जब डेवलपमेंट की बात हो ही चुका है तो ये भी देख लेते हैं कि जीडीपी के मामले में इंडिया कितना आगे है। 2023 के इस रिसर्च के ऊपर अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर 17 तक कहीं भी इंडिया का नाम नहीं है,
मतलब ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि जीडीपी के मामले में इंडिया कितना पीछे है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। क्या इंडिया की इकोनॉमी के बारे में सोच रहे हैं? चलिए इंडिया की इकोनॉमी के बारे में अब जान लेते हैं। अगर आप इस रिपोर्ट को देखिए तो आप देख सकते हैं कि द टॉप 10 लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन 2024, सबसे आगे कौन है? यूनाइटेड स्टेट, फिर चाइना, जर्मनी, जापान। इंडिया अभी भी इन कंट्री के पीछे रहे हैं। मतलब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में और आज तक कितना आगे बढ़ा। अच्छा चलिए इन सारी चीज़ों को छोड़कर हम ये देखते हैं कि इंडिया के लोग इंडिया में कितना सेव है। तो अगर वर्ल्ड के 16 मोस्ट सोशल एडवांस कंट्री को देखा जाए तो आप देख सकते हैं इन लिस्ट में इंडिया कहीं पर भी नहीं है। मतलब वर्ल्ड के 16 कंट्री में नहीं है। आप यहाँ से समझ सकते हैं कि कितना पीछे है इंडिया इन मामलों में। तो भाई साहब आप ये सुनकर ये मत समझे कि मैं इंडियन होके भी इंडिया के बारे में बुरा भला कर रहा हूँ। आई एम प्राउड टू बी इंडियन एंड आई होप कि ये सारे मामलों में इंडिया फ्यूचर में बहुत आगे जाएगा। और अब तो राजनीतिक अस्थिरता, भेदभाव और धार्मिक सामाजिक विभेदन भी भारतीय के विदेश जाने के प्रमुख कारण बन गए हैं। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? देखिए अब तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में भी ऐसा हलचल मच गया है कि यहाँ पर इंडिया के लोग को रहना मुश्किल हो गया। अच्छा चलिए एक नज़र उस पर भी दी जाए कि क्यों मैं इसके द्वारा क्या बोलना चाह रहा हूँ। कुछ ही महीने पहले होने वाली कोलकाता की इस मर्डर केस के बारे में तो सबको ही पता है। जब इस अन्याय अत्याचार के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था तब इसी प्रोटेस्ट ऐसा मोड़ ले लिया था कि एक पॉलिटिकल मैटर बन गया। तो अगर एक तरफ अन्याय अत्याचार के खिलाफ होने वाले प्रोटेस्ट कभी इंडियन पॉलिटिकल मोड़ ले लेता है तो कभी कर्नाटका में मुस्लिम गर्ल्स को हिजाब पहनने से रोक लगाया जाता है, उसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट होता है। मतलब इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कुछ काम कर रहे हैं कि उनके खिलाफ ऑटोमेटिक ऐसा प्रोटेस्ट होना तो जायज़। ऐसा नहीं कि किसी भी कंट्री में प्रोटेस्ट नहीं होता है, लेकिन इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट भाई कौन से कंट्री में होता है? इसमें तो प्रोटेस्ट करने वाले की कोई गलती नहीं है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ही ऐसा काम कर रहा है कि ऑटोमेटिक प्रोटेस्ट करने वाले प्रोटेस्ट करेगा। नहीं, उनका हक है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन गवर्नमेंट को भी समझना पड़ेगा कि कौन सा चीज़ जनता के लिए अच्छा है और कौन सा बुरा है। अब तो इतना दूर तक आके आप समझ ही चुके होंगे कि भारत ही क्यों देश छोड़ रहे हैं। इसका कारण शिक्षा, नौकरी, बेहतर जीवन और राजनीतिक कारणों का मिश्रण है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि क्या वो एक दिन लौटेंगे और क्या ये प्रवासी स्थायी है? क्या ये प्रवासी एक दिन रुकेगा? इसका आंसर तो फ्यूचर ही देगा।